बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ डीसी जनरेटर, राइट इट्स यूजेस एंड डिफरेंस विद एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम डीसी जनरेटर की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे कि व्हाट इज़ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर बेसिकली एसी जनरेटर ही होता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल भी वही है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी वही है। जो सिर्फ एक फ़र्क इसके अंदर है कि इसके अंदर जो स्लिप रिंग्स होते हैं एसी जनरेटर में, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम द स्प्लिट रिंग्स। तो ये बेसिकली डीसी जनरेटर है। अब इसको हम लिख लेते हैं तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी। जी, तो डेफिनेशन इसकी ये बनती है, डीसी जनरेटर इज सिमिलर टू एन एसी जनरेटर इन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन विद द डिफरेंस दैट स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय द स्प्लिट रिंग्स। इसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि ये डीसी जनरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्या है। हमें पता चल रहा है कि ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी मोटर को यूज़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस जिसको ऑपरेट करने के लिए डीसी करंट ही चाहिए हमें, तो उसके लिए फिर हम डीसी जनरेटर को यूज़ करते हैं। जी, तो हमने लिखा है कि डीसी जनरेटर्स आर यूज टू रन डीसी मोटर्स एंड अदर डिवाइसेस विच रिक्वायर डीसी, यानी डीसी करंट जिनको चाहिए। अच्छा, अब ये इन्वेंट कब हुआ और किसने किया? अब ये नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है इन्वेंशन। कि in 1834 William Sturgeon invented a simple device called commutator which prevents the current to change its डायरेक्शन। देखें, एसी जनरेटर में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें करंट ऑल्टरनेट्स करता है। डीसी जनरेटर में करंट ऑल्टरनेट नहीं करता। यानी ये जो सिंपल डिवाइस है, इसका काम क्या है कि जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे तो ये उसको रोके। तो कम्यूटेटर क्या चीज़ है? एक रिंग है जिसको हमने स्प्लिट किया हुआ टू हाफ्स में, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। अच्छा, अब हम डीसी जनरेटर की वर्किंग पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एसी जनरेटर में करंट अपनी डायरेक्शन कब रिवर्स करता है और हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से कैसे रोकेंगे। अगर ये बात हमें समझ आ गई तो हमें डीसी जनरेटर की वर्किंग में बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और बड़ी आसानी के साथ हम उस बात को समझ सकते हैं। हमारे पास ये एसी जनरेटर की डायग्राम्स हैं और हमने इसके अंदर लेबल करना है। जैसे ये हमारी समझे डायग्राम नंबर 1 है, ये हमारे पास कॉइल है, ये मैग्नेट्स है, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि हमेशा कहाँ से शुरू होती हैं? नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ की तरफ ये जाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैं ज़्यादा लाइंस नहीं बना रहा ताकि टॉपिक हमारा लेबल सही तरीके से हो सके। तो ये हमारे पास आ गई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी। और ये कॉइल है, इसके 4 साइड्स हैं इसकी। ये हमारे पास है ए, ये बी, ये सी और ये डी। और कॉइल हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। इसके एंड्स के साथ 2 रिंग्स लगे हुए हैं जिसे हम बोलते हैं, ये स्लिप रिंग है, ये आर और ये है आर डैश। इसके साथ ये कार्बन ब्रशेज हैं। कार्बन ब्रशेज क्या करते हैं? ये आउटपुट के ऊपर में सर्किट देते हैं। तो आउटपुट के ऊपर मैंने एक छोटा सा सर्किट बना दिया है जिसमें ये गिलवानोमीटर मैंने शो किया है कि ये हमारे पास क्या है, ये गिलवानोमीटर है। अच्छा, अब जब ये रोटेट करेगा इसमें फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट पैदा होगा। मैं बताने चाहता हूँ कि करंट कैसे और कब रिवर्स होता है। सबसे पहले यहाँ से अपनी रोटेशन जब शुरू करता है तो जो चार्जेस रन करेंगे फ्रॉम ए टू बी, जब ये चार्जेस रन करेंगे फ्रॉम ए टू बी तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन जो है वो चार्जेस की डेवलप हो जाएगी। यानी यहाँ पर सारे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया और यहाँ पर लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से ये जो है ये इसको रास्ता देता है। जब ये साइड अंदर की तरफ जा रही है और ये बाहर की तरफ आ रही है, इसके ऊपर राइट हैंड रूल आप अप्लाई करें तो अब डायरेक्शन जो करंट की होगी वो सी से डी की तरफ, यानी चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर चूँकि चार्ज सी से डी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट होगा दैट विल बी पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो अब अगर आप देखें पाथ ऑफ द करंट तो ये बनता है ए बी सी डी ए। तो ये है पाथ ऑफ करंट, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
पाथ ऑफ करंट, क्योंकि हमने फोकस ये करना है कि करंट अपना रास्ता कब चेंज करता है। पाथ ऑफ करंट क्या है, ए बी सी डी ए। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा इसके हिसाब से पॉजिटिव। इसका मतलब करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर होगी, यानी ये मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब ये कॉइल जब आधा चक्कर पूरा कर लेती है, हाफ रोटेशन मुकम्मल कर लेती है, तो ए वाली साइड इधर आ जाएगी और डी वाली साइड इधर आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये साइड जो है वो ए इस तरफ आ जाएगी और डी वाली साइड इस तरफ आ जाएगी। तो ए के नीचे क्या था, बी चीज़ें आपने ये वाली चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये कॉइल के अंदर वही रहेंगी और ये बनेगा सी और डी। अब यहाँ पर जब ये साइड ए बी के ऊपर गौर करें आप, तो ये साइड किधर जाएगी, ये अब आ रही है बाहर की तरफ। इसका मतलब इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा, जो फोर्स लगेगी वो फ्रॉम बी टू ए लगेगी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन वो क्या बनेगी, वो बनेगी फ्रॉम बी टू ए। चूँकि चार्ज सारा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो ए बी खाली देखें अगर आप, तो यहाँ ए बी पे ऊपर से नीचे करंट आ रहा था और यहाँ पर करंट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और दूसरी साइड पे क्या होगा, तो ये साइड चूंकि अब अंदर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो जो चार्जेस फ्लो करेंगे दैट विल बी फ्लो फ्रॉम डी टू सी, यानी यहाँ डायरेक्शन जो करंट की होगी वो फ्रॉम डी टू सी होगी। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये भी डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे चार्ज यहाँ पर फ्लो करके यहाँ पहुँचेंगे सी पर। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास, सारी कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस यहाँ होगी और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके साथ देखें जो आउटपुट पर टर्मिनल्स हैं, यानी ये रिंग्स भी साथ रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पाथ ऑफ करंट क्या बना, पाथ ऑफ करंट क्या बना, अब करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए और डी, यानी यहाँ पर रिवर्स होगी, डी सी बी ए और डी, ये पाथ ऑफ करंट यानी रिवर्स हो गया। जब हाफ रोटेशन मुकम्मल हुई तो रिवर्स हो गया। आउटपुट के ऊपर टर्मिनल्स भी चेंज हो गए, यानी यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब कन्वेंशनल करंट के मुताबिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। गैल्वानोमीटर के ऊपर हम शो करें इसको तो इसकी डायरेक्शन अब बन जाएगी नेगेटिव की तरफ, यानी इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। तो अब हमें ये समझ आई कि हाफ साइकिल के बाद इसके टर्मिनल पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ये एक हमारे पास ये आ गया स्लिप रिंग, दो हाफ में कर दें, ये अगर उठा के हम यहाँ ले आएँ और ये वाला उठा के हम इधर ले जाएं, यानी ये वाला जब इधर आएगा तो देखें ये सूरत हाल बन जाएगी, यानी ये वाला नेगेटिव इधर आ गया और ये वाला पॉजिटिव वापस उधर चला जाए, यानी ये वाली सूरत हाल, ये पहले वाली सूरत हाल हो जाएगी। तो ये हम हाथ से करें, ये टर्मिनल उठा के यहाँ लगाएं, ये टर्मिनल उठा के वहाँ लगाएं, तो ये बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है कि ये जैसे जैसे आधे चक्कर हो, कोई बंदा हो, इसको उठा के इधर रखे, इसको उठा के उधर रखे, तो वो तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो उसका बड़ा सिंपल हल जो है विलियम स्टर्जन ने सोचा कि वाई नॉट कि हम रिंग्स जो है उसको एक ही कर लेते हैं और उसके दो हाफ्स कर लेते हैं। चूँकि कार्बन ब्रशेज़ हैं वो स्टैटिक रहते हैं और जो रिंग होता है ये रोटेट करता है, तो ये जैसे ही हाफ चक्कर पूरा होगा तो ये वाली साइड खुद ब खुद इधर आ जाएगी और ये साइड खुद ब खुद उधर चली जाएगी, यानी ये वाली सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास है साइड, ये है बी डैश कार्बन ब्रश और ये बी डैश है और ये हमारे पास है बी, ये कार्बन ब्रश है। और ये जो हमारे पास साइड है स्लिप रिंग की, स्प्लिट रिंग की, ये साइड का नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए डैश। अब जब आधा चक्कर मुकम्मल होगा तो ये साइड तो यानी कार्बन तो उधर ही रहेंगे, मगर ये साइड घूम के इधर आ जाएगी और ये वाली साइड जो है ए डैश वाली वो इधर आ जाएगी, यानी कि स्प्लिट रिंग्स जो है वो अपने टर्मिनल्स विद द कार्बन ब्रशेस चेंज कर लेंगे। तो यही हम चाहते थे, जो काम किसी ने खुद करना था टर्मिनल्स को चेंज करने का, जो कि इम्पॉसिबल है, वो ये स्प्लिट रिंग्स ने बड़ी आसानी से ये काम कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको रिवर्स होने से बचा सकते हैं। ये हमने शो किया हुआ है कि ये अब इसमें स्प्लिट रिंग्स है, यानी ये डीसी जनरेटर होती है। देखिए ये हमारे पास पहला फेज़ है, इसमें ये हमारे पास है कार्बन ब्रश, ठीक है जी, ये है बी, इसका नाम रखा हुआ बी डैश और ये है बी, ये स्प्लिट रिंग्स है, इसका नाम है ए और ये वाला जो है इसका नाम है ए डैश जी। अब ये साइड जो है कॉइल की चार इसकी साइड्स हैं, ये ए, ये बी,
ये C और ये D। अब ये इसकी रोटेशन अगेन आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और ये साइड अंदर की तरफ जाएगी AB वाली, और इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं तो जो फोर्स होगी चार्जेस के ऊपर वो फ्रॉम A टू B होगी, यानी करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B। सारा चार्ज B पर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास जो दूसरी साइड है ये बाहर की तरफ आ रही है, तो इसके अंदर राइट हैंड रूल लगाएं तो चार्जेस हैं वो सारे के सारे मूव करेंगे फ्रॉम C टू D। तो ये है C, बेसिकली C से D की तरफ फ्लो करेंगे और ये करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। और यहाँ पर सारा चार्ज चूंकि यहाँ जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया नेगेटिव। आउटपुट सर्किट के ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट, यानी ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी ये डायरेक्शन होगी करंट की। ये मैं यहाँ पर एरोज लगा दिए, ये यानी कि डायरेक्शन होगी करंट की। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर उसको शो कर रहा है राइट साइड। अब ये यहाँ पर हाफ चक्कर इसका रोटेशन मुकम्मल हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो साइड है ये हमारे पास A इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, और ये वाली साइड जो है ये इस तरफ आ जाएगी, यानी D और C इस तरफ आ जाएगा। अब रोटेशन, अब इसकी दोबारा देखें कि ये बाहर की तरफ आ रही है। जब बाहर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जाएगी B टू A की तरफ, यानी ये करंट की डायरेक्शन अब इसके अंदर साइड के अंदर A टू B हो गई। और यहाँ पर ये अंदर की तरफ चुके जा रही है तो चार्जेस की डायरेक्शन होगी फ्रॉम D टू C, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगेन AB साइड पे अगर गौर करें आप तो पहले था A से B की तरफ, अब क्या है B से A की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ नीचे क्या होगा, नीचे होगा नेगेटिव। और यहाँ पर ये ऊपर नेगेटिव क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम D टू C की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। यानी यहाँ अगर देखें सिर्फ आप साइड AB को देखें तो यहाँ करंट ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, करंट होगा इसके अंदर पहली वाली सूरत हाल में A से B, B से C, C से D और वापस A पर। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हम देखेंगे कि चेंज हो गया, यानी D, C, B, A और D। याद रखें कॉइल के अंदर रिवर्स होगा, मगर चूंकि आउटपुट के ऊपर हमने क्या किया हुआ, स्प्लिट रिंग्स लगाए हुए हैं, तो वही वाली सूरत हाल कि ये टर्मिनल्स जो हैं अपनी साइड चेंज करेंगे, यानी ये तो स्टैटिक रहते हैं, B डैश भी इधर ही रहेगा और B इधर ही रहेगा, मगर ये स्प्लिट रिंग्स चेंज हो जाएंगे, ये वाली साइड इधर आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगा A, और ये वाली साइड थी ये घूम के दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी इसने अपने कनेक्शन जो है B डैश के साथ चेंज कर लिए। इसकी वजह से यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन पोलैरिटी की सेम रहेगी, और ये इसके ऊपर साइन जो है वो आ जाएगा फिर वही वाला कि यहाँ पर नेगेटिव, और क्योंकि सूरत हाल इनिशियल वाली आ गई तो अब करंट की डायरेक्शन अगेन मूव करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये करंट की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड वही रहेगी। और हमें देखा कि आउटपुट के ऊपर डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं हो रही, जबकि कॉइल के अंदर चेंज हो रही है। बात याद रखें, क्यों ऊपर क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि जो स्प्लिट रिंग्स हैं उन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली विद द कार्बन ब्रशेस। तो अब हम इसकी वर्किंग थोड़ी लिख लेते हैं। बस ये इतनी सी इसकी वर्किंग है, और असल बात इसमें थी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या लिखा, व्हेन द करंट इन कॉइल इज़ अबाउट टू चेंज डायरेक्शन, जब इसमें करंट कॉइल के अंदर करंट ने डायरेक्शन चेंज करनी होती है, स्प्लिट रिंग्स जो हैं ये वाला इधर आ जाता है और इधर वाला उधर चला जाता है, ये वाली सूरत हाल हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है स्प्लिट रिंग्स आल्सो चेंज द कॉन्टैक्ट्स विद कार्बन ब्रशेस B डैश। इन दिस वे द आउटपुट फ्रॉम B डैश रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, और करंट अपनी डायरेक्शन जहाँ रिवर्स करनी होती है तो वो रिवर्स नहीं कर पाता बल्कि उसी जगह पे रहता है। अच्छा जी, इसके बाद चूँकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, जहाँ पर इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करने से रोकता है, तो वहाँ पर हर दफ़ा टॉर्क वैनिश होता है। तो वो टॉर्क को वैनिश होने की वजह से थोड़ा सा जर्क आता है, गैप आता है दरमियान में। तो उस जर्क को रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ इसमें काफ़ी सारे टर्न्स एक तो रखते हैं, दूसरा मुख्तलिफ कॉइल्स हम यूज़ करते हैं।
तो हम नंबर ऑफ कॉइल्स को आपस में मुख्तलिफ एंगल्स पर रख देते हैं और हर एक का जो स्प्लिट रिंग्स हैं अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत सारे कॉइल्स जो हैं वो इसमें रोटेट कर रहे होते हैं। तो जो सम ऑफ कॉइल्स हैं जो कि हमने लपेटे होते हैं एक सिलेंडर के साथ, तो उसे हम बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आर्मेचर क्या है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आर्मेचर। यानी ये रिवर्स नहीं होगा बल्कि ये डीसी करंट की शेप है। एसी में आपको याद होगा कि यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ कि ये साइड बेसिकली ऐसे नीचे जाती थी, ये ऐसे नीचे जाती थी, तो इसको हमने रोक दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस साइड के ऊपर जो है वो टाइम के साथ या एंगल के साथ चेंज होता है। तो ये है डीसी करंट। तो इसको बेसिकली जो हाफ है इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर रिवर्स होनी होती है तो ये वहाँ पर इनिशियल स्टेज पे वापस चला जाता है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है। तो डीसी करंट हमारे पास इस तरीके से पैदा होता है। ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये डीसी करंट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।